नमस्कार साथियों, टोटल कोलेस्ट्रॉल एक जांच, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ये जांच कब करानी है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो कम हो जाए उसका क्या मतलब होता है, जांच कितने में होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस जांच से संबंधित जाननी चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आपको कुछ अगर जाँच रिपोर्ट मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, हो सकता है सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल कराया जाए या तो साथ में HDL और नॉन HDL या LDL, ये पूरी लिपिड प्रोफाइल पैनल मिल जाए। कई बार टोटल कोलेस्ट्रॉल अकेला कराया जाता है, कई बार ये पूरा पैनल कराया जाता है। तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे इसकी जो यहाँ पे है ना, ये पेशेंट वैल्यू है, यहाँ पे हट गया है। अब पेशेंट वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट ऐसे लिखा रहेगा, आपकी जो रिपोर्ट रहेगी। तो जैसे अगर इन व्यक्ति की बात करें जिनकी भी होगी तो इनकी 125.07 आया है, इसका मतलब है कि इनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रखना है या उससे नीचे हो तो अच्छा है, या उससे कम हो उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जिनको कोई स्पेशल बीमारी हो, जैसे कि हार्ट के अंदर स्टेंट डला हो या हार्ट अटैक आ चुका हो, लकवा मार गया है, उस कंडीशन में हो सकता है टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको 150 रखने की सलाह दी जाए, वो स्पेशल केस हो सकता है। नॉर्मल हेल्दी व्यक्तियों के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रखना होता है। फिर ये दूसरे भी पैरामीटर हैं जो कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि HDL कोलेस्ट्रॉल, इसको हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये ज़्यादा रहता है तो अच्छा रहता है। ऐसे ही LDL कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL प्लस HDL कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड अपान 5 ऐसा कर दो तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कुल मिला के। तो ऐसा इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये आपको 100 रुपये से 150 रुपये तक का होता है अकेला टोटल कोलेस्ट्रॉल। लिपिड प्रोफाइल पैनल कोई 400-500 इस रेंज में होता है। हमेशा फास्टिंग करवाएं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने खाना खाया और खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो आपकी फिर जाँच में वो ज़्यादा आ जाएगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ब्लड दिया जाता है, उससे जाँच होती है और रिपोर्ट मोस्टली एक ही दिन में मिल जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल किन लोगों को लिखा जाता है तो ये समझें कि जो स्पेशली हार्ट की बीमारी के पेशेंट रहते हैं उन मरीजों के लिए ये कराया जाता है, स्पेशली रिस्क देखने के लिए कि इनको आने वाले समय में हार्ट संबंधी समस्या होने का कितना रिस्क है। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन हैं, जैसे कि लकवा वगैरह मार जाए या आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं होगा, ये सब के लिए करवाया जाता है। ये एक और पेशेंट की रिपोर्ट है, ये इन्होंने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कराया है तो इनका 225 आया है, मतलब बढ़ा हुआ है, इसको इनको कम करने की ज़रूरत होती है। इस टाइप का कुछ रहता है, जैसे डिजायरेबल लेवल है लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बॉर्डर लाइन हाई मतलब कि अब बढ़ गया है, और हाई लेवल मतलब ये 240 ऊपर हो गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क है। तो इसको जो कराने का मतलब रहता है, जो यूज इसका रहता है, ये यही एक तो लिपिड प्रोफाइल पैनल में आता है जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो जानने के लिए, या किसी पेशेंट की प्रीवियस अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दोबारा से करके देखा जाता है कि अभी कम हुआ है कि नहीं है। और कोई लिपिड लोवरिंग ड्रग चल रही है, टेरोवास्टेटिन वगैरह, या कोई भी दवाई लिपिड कम करने की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उसके असर को देखने के लिए कराना है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाता है बढ़ा हुआ। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसकी शरीर में ज़रूरत है, ये जो सेल्स होते हैं हमारे, उनके सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है, मतलब हर सेल को कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन डी, इन सब के भी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। लेकिन ज़्यादा होने से क्या होता है कि जैसे ये मान लो आर्टरी है जिसको धमनी हम लोग बोलते हैं, इसमें ब्लड फ्लो होता है। अब कोलेस्ट्रॉल अगर लंबे समय तक ज़्यादा रहेगा तो ऐसे ये इसके चारों तरफ जमा होने लगता है। अब ये जो जमा होता है इसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस टर्म यूज करते हैं मेडिकल भाषा में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और समय बीतता गया, लेवल बढ़ा हुआ तो कुछ इस तरह का ब्लॉकेज, यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया। तो अगर ये ब्लॉकेज हार्ट की आर्टरी में इस तरह से हो जाए, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हार्ट अटैक आ जाएगा या एंजाइना की समस्या होगी। ठीक है, तो वही बातें बताई गई हैं कि लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने से ये समस्या कर जाता है, और जहाँ की भी ब्लड सप्लाई आर्टरी को प्रभावित करेगा वहाँ उस तरह की बीमारी हो जाएगी। ब्रेन के अंदर अगर सप्लाई प्रभावित हुई, क्योंकि यहाँ पे नैरो ल्यूमन हो गया है, तो लकवा मार जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। आँख में हुआ तो अंधापन आ जाएगा। हार्ट की आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो
एंजाइना मतलब कि चेस्ट पेन होना और हार्ट अटैक आ जाना, किडनी फेलियर हो जाना, मेल आर्गन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और पैर की आर्टरी में हुआ तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज मतलब आगे पैर में ब्लड सप्लाई कम होने से छाले पड़ जाएंगे या गैंग्रीन हो जाएगी, इस तरह से समस्या हो जाएगी। अब एक और कंसेप्ट इसमें अभी बात हुई थी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एक होता है एलडीएल। एचडीएल ये है और ये नीचे है एलडीएल। इसका क्या मतलब है कि एचडीएल वाला जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल वाले को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या एचडीएल को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब ये शरीर में रहे तो अच्छा है, मतलब ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। और एलडीएल वाला अगर बढ़ा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल तो ये जो इस तरह से प्लाक बनेगा, अथरोमेटस प्लाक बनेगा। तो एलडीएल को कम रखना है, एचडीएल को बढ़ाना है, ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप हो गए। अब रिजल्ट सेक्शन को मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जो एडल्ट होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू अलग है, बच्चों की अलग है। एडल्ट में जैसा मैंने बताया कि 200 से नीचे रखना है, बच्चों में 170 से नीचे रखना है, और हाई लेवल अगर जितना होता जाएगा उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हैं, एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब लिपिड प्रोफाइल के ही पैनल है, एक तरह की आपके शरीर में कितनी वसा है, कितना फैट है, वो जांचने की है। तो एचडीएल एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा हो तो बेहतर है, बाकी चीज़ें तीनों अगर कम हो तो बेहतर है। किसको टोटल कोलेस्ट्रॉल कराना है इसके बारे में लगभग बात हो गई कि अब जब बढ़ती उम्र के साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना या उससे होने वाले जो नुकसान होते हैं, बीमारियां, वो बढ़ जाती है। तो इसमें तो 45 लिखा, वैसे आजकल सलाह ये दी जाती है कि 30 साल से ऊपर आप हो तो साल भर में एक बार कराएं, लेकिन अगर कोई बीमारी है, स्पेशल बीमारी है, तो हो सकता है 3 महीने 6 महीने में भी रिकमेंड किया जाए। और ऐसे लोग जिनके परिवार में हार्ट संबंधी बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक का आना, स्टंट डल गया, लकवा हो गया, कुछ लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ है, इस तरह के लोगों को करवाना है। जिनका वज़न स्पेशली ज़्यादा हो, ज़्यादा वज़न होगा तो बहुत चांस है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव ना हो, ज़्यादा बैठने का काम है, या खाना अच्छे से नहीं मिलता भी है तो बाहर का मिलता है, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फैटी, ये सब खाते हैं, तो एक ये दिक्कत हो सकती है। तो इन लोगों को ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जो टेस्ट है करवाया जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी, उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।